Hey everyone, welcome back to my channel. Guys, if you are preparing for KVS exam, then please do like and subscribe my channel. आज से गाइज हम लोग KVS की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो जनरल साइंस है, आज हम जनरल साइंस का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, आर कंट्री। गाइज जितने भी आपको स्क्रीन पे ये टॉपिक दिखे हुए हैं, वन बाय वन करके हर रोज़ हम एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो है आर कंट्री। गाइज आगे बढ़ते हैं। गाइज ये क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं उसमें कि जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने रखा है कि उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको केवीएस में देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो हम पहले अपना चैप्टर क्लियर कर लेंगे एनसीईआरटी का जो है, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। ये पिक्चर्स भी ऐड किए हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए आसानी से। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज केवीएस पीआरटी के लिए कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो इंडिया का जो हमारा जो भारत है, भारत कंट्री है, वो अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से मतलब है कि हमारे पास कितनी लैंड है। अकॉर्डिंग टू लैंड हमारा 7th स्थान पे हम लोग रैंक करते हैं। हमारी रैंक जो है हमारी 7th है। इससे पहले कौन कौन से देश हमें देखते हैं, एक तो रशिया आ जाता है, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो गाइज़ आप इसे कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, RCA करके, फिर उसके बाद बाई आप लगा सकते हैं, BAI बाई, काम वाली बाई से जोड़ लीजिए या कैसे भी जोड़ लीजिए। ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 C हैं और उनके बीच में एक A है, RA, फिर RCAC बाई। तो इससे भी आप देख सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। RCAC बाई, उससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा रशिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो गाइज़ यहाँ पे हमने बात की है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो 7वां स्थान है। आगे बताया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, चीन, पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे पे भारत आता है। जनसंख्या मतलब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दूसरे नंबर पे रैंक करती है। हमसे ज़्यादा भी जनसंख्या देखने को है जिस कंट्री के पास है वो चाइना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 7th रैंक हमारी कहाँ पड़ती है और 2nd रैंक हमारी हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम 2nd नंबर पे आते हैं, और अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो हम 7th नंबर पे आते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 28 स्टेट हैं और संघ कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हमारी कितनी है, यूटी हमारी 8 हैं। तो ये मैंने इसलिए डाला है कि है बहुत बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे केवी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कौन कौन सी यूटी है। जैसे इस बार चेंजेस भी हुए हैं, इसलिए मैंने 8 यूटी जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, दमन एंड दीव, दादरा एवं नागर हवेली। तो गाइज़ अब ये पौंडीचेरी का नाम भी बदल के पुदुचेरी हो गया है, तो आप यही मेंशन करना, क्योंकि वो दोनों तरीके से लिखेंगे, पौंडीचेरी भी और पुदुचेरी भी। तो आप लोग पुदुचेरी वाला करना, क्योंकि इसमें हमें संशोधन देखने के लिए मिला है, ये चेंज हो चुका है। तो गाइज़ अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे हैं। फर्स्ट रहा है हमारा 7th रैंक जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें एरिया वाइज, और जो 2nd रैंक मिलती है वो हमें पॉपुलेशन से मिलती है। और हमने स्टेट देखे 28, तो यूटी कितनी है हमारी 8, और 8 यूटी हमने यहाँ पे देख ली हैं। 6 ये पे, और एक हमारी दिल्ली हो गई और एक हमारी चंडीगढ़ हो गई, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। 7th इज़ दिल्ली और 8th वन इज़ चंडीगढ़। आप देख लेना गाइज, यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया कि ये आपको मतलब मिस हो सकती है, लेकिन दिल्ली और जो पौंडीचेरी हैं, सॉरी चंडीगढ़ है, वो ईजिली सबको याद रहती हैं। दिल्ली हुई और चंडीगढ़ हुई, 6 यहाँ पे है, 7वीं हमारी दिल्ली है और 8वीं जो हमारी है चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हमने बात की थी क्षेत्रफल के हिसाब से। अब जो यहाँ पे क्षेत्रफल बताया गया है वो है हमारा यहाँ पे 32,47,263 वर्ग किलोमीटर तक हमारा भारत है। जो हमारी टोटल जो वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है, जो पूरी
ओवरऑल जो लैंड है वर्ल्ड की, उसका 2.4% की जो लैंड है वो हमारे भारत के पास है। ये हमारा वर्ग किलोमीटर बताया हुआ है यहाँ पे। और भारत में जो कंप्लीट जो जनसंख्या है, मतलब पूरी जो वर्ल्ड में जो जनसंख्या है, पूरे संसार की जो टोटल जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है वो हमारे भारत में निवास करती है, हमारे भारत में रहती है। तो आपको ये क्वेश्चन लास्ट ईयर KVS में देखने के लिए मिलेगा कि भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या, वर्ल्ड की कितनी परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो आप बता सकते हैं 17.5। और गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2011 की जनगणना से देखने के लिए मिलेंगे। 4 और 5 क्वेश्चंस हैं जो KVS के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और गाइस ये जो मैंने ऊपर एक फैक्ट दिया है कि पाकिस्तान ने कब्जा करके जो कुछ लैंड थी हमारी वो चाइना को दे दी थी, तो ये आपको कोई यूजेबल नहीं है, ना ये फैक्ट पूछा जाता है, बट आप देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन आया नहीं है तो कोई इम्पोर्टेंट है भी नहीं। लेकिन क्षेत्रफल और भारत के कितना लैंड हमारे पास है कुल जो वर्ल्ड का है 2.4, और कितनी पॉपुलेशन हमारी पूरे संपूर्ण विश्व की यहाँ पर इंडिया में निवास करती है 17.5। अब आगे जो बताया हुआ है ये हमारा इंडिया के लिए बताया हुआ है कि हम इंडिया की लोकेशन बतानी है। अब ये आपका, ये देख लीजिए, ये आपका ग्लोब हो गया है, ठीक है। ये जो हमारा है ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, मतलब ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव हिंदी में। और ये पूरा वर्ल्ड, अब इधर ये क्या है हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेटर विषुवतीय रेखा। तो अब यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है। तो अब आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में और प्लस पूर्व में हमारा भारत कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में पड़ता है। आपसे अगर पूछ ली जाए कि आपके इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं। अब ये जो इधर वाला एरिया है, ये मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ये कौन सा एरिया है हमारा, उत्तरी ध्रुव का, उत्तरी ध्रुव प्लस पूर्व, जो हमारा भारत है। अब ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट, ये हमारा ईस्ट। जब हम वेस्ट, अब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारी कितनी है, 2933 किलोमीटर की जो हमारी दूरी है हमारी इस पॉइंट से। अगर ईस्टर्न पॉइंट कौन सा होता है हमारा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अगर आप इधर जाएंगे गुजरात तक, गुजरात तक पहुंचने के बीच आपको कितने घंटे का गैप देखने के लिए मिलता है, 2 घंटे का गैप। यहाँ हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ये हो गया हमारा गुजरात। तो इन दोनों के बीच जो टाइम का 2 घंटे का हमें देखने के लिए मिलेगा गैप। 2 घंटे आंध्र प्रदेश आगे रहता है गुजरात से। अब ये क्या है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट हो गया J&K, जम्मू एंड कश्मीर, और नीचे जो हमारा हो गया ये हो गया तमिलनाडु में हमारा कन्याकुमारी। तो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है ये 3214, 3214 किलोमीटर की दूरी जो है हमारी नॉर्थ से साउथ के बीच होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है, इसीलिए मैंने साइड में भी लिख दिया है कि नॉर्थ से साउथ हमारी 3214 किलोमीटर है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से अगर हम इधर जाते हैं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश से अगर गुजरात जाते हैं तो 2933 किलोमीटर की आपकी दूरी हो गई है। अब आगे देखते हैं, इक्वेटर से उत्तरी या दक्षिणी दिशा में स्थित किसी भी पृथ्वी के केंद्र में मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अक्षांश के बारे में, मतलब लैटीट्यूड के बारे में। ये आपकी लैटीट्यूड, जब गोलार्ध के ऊपर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, मैं आपको बता दूं पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई भी रेखा नहीं होती। ये रेखा सिर्फ हमने इसलिए मानी है कि हमें किसी की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये हमने काल्पनिक रेखा बनाई हुई है, खुद से हमने अपनी सहूलियत के लिए ये बनाई हुई है। बाकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई लाइनें नहीं है। जब ये लाइनें ऐसे हों, पश्चिम से पूर्व की ओर हों, ऐसे हैं, तो जब ये लैटीट्यूड फॉर्म में होती है तो इन्हें अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब ऊपर हमारा नॉर्थ पोल हो गया, नीचे हमारा साउथ पोल हो गया। जो सेंटर में 0 डिग्री की जो आपको देखने के लिए मिल रही है, ये जो 0 डिग्री है ये हमारी विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा होती है। साथ साथ नॉर्थ आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, मतलब उत्तरी है,
तो आपकी कर्क रेखा अगर 23.5 डिग्री साउथ है, मतलब दक्षिणी है, तो इसका मतलब आपकी वो मकर रेखा है। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा या 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा। सेंटर में जो 0 डिग्री हो गई ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, और ऊपर है हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे हमारा साउथ पोल है। अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। ये जो रेखाएं हैं हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं जो हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अब आपको बता दिया कि ऐसे समांतर खींची गई हैं। ये यहाँ से ये आपका ग्लोब हो गया, मतलब पृथ्वी का वो मॉडल जिससे हम कोई भी चीज़ आसानी से समझ पाते हैं, ये हमारा मॉडल हो गया। ये सेंटर में हमारी जो जा रही इक्वेटर है, हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली। ये ऊपर जो लाइन खींची हुई है जो 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की साइड होती हैं, उसे ये हमारा नॉर्थ गोलार्ध हो गया, मतलब उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये हमारा दक्षिण गोलार्ध हो गया। दक्षिण गोलार्ध में खींची गई रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहलाते हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं हैं ये हमारी उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है, और दक्षिण में खींची गई। अब ये जो अब इन्हें डिवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा 0 डिग्री जो इक्वेटर है इन्हें डिवाइड कर देता है, इसे ये नॉर्थ बना देता है और इसे ये साउथ बना देता है। और इनके अंदर खींचे वाली जाने वाली रेखाएं दक्षिण अक्षांश रेखाएं और उत्तरी दक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं के नाम से जानी जाती हैं। अब आगे अक्षांश रेखाओं का अंतराल जो बताया गया कि 1 डिग्री के अंतराल पे ये खींची जाती हैं, मतलब ये जो रेखा है इनके बीच जो डिस्टेंस है कि 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री के डिस्टेंस पे होगी। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है केवीएस में कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितने डिग्री का आपको गैप देखने के लिए मिलता है, कितनी उसके बाद ये खींची जाती है, तो आप बता सकते हैं 1 डिग्री के बाद अक्षांश रेखा को ड्रॉ किया जाता है। आगे देखते हैं। अब अक्षांश रेखा के बारे में पूछा गया है कितनी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होती है और कितनी रेखा दक्षिण गोलार्ध में होती है। अब हमारा ये अभी देखा था ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर हो गई। अब 89 यहाँ पर होती हैं, 89 ही यहाँ पर होती हैं। ये हमारी उत्तरी अक्षांश हो गई, ये हमारी दक्षिण गोलार्ध में जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गई। अब दोनों को प्लस करने के बाद +1 कौन सी होती है, हमारी 0 जो होती है हमारी भूमध्य रेखा कह दीजिए या फिर विषुवत रेखा कह दीजिए, तो इसे मिलने के बाद कितना हो जाता है 179। तो ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर अक्षांश रेखा पूछी जाए उत्तरी गोलार्ध की तो 89, दक्षिण गोलार्ध की भी पूछी जाए तो 89, अगर आपको टोटल पूछी जाए तो आप लिखेंगे 179। अब 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी अभी पूछा गया था, अगर डिग्री में पूछा जाएगा तो आप 1 डिग्री लगाएंगे, और अगर पूछा जाए 2 अक्षांश रेखाएं जो हम खींचते हैं ये इनके मध्य कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। डिग्री में पूछा जाए 1 डिग्री। अब आगे देखते हैं। अब आपको अक्षांश रेखा समझ आ गई होगी, इसके बाद देखते हैं हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सी होती है, हमारी ये वाली रेखा है हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये आपको जो ग्लोब में देखने के लिए मिल रही हैं, जो लंबी लंबी होती हैं लॉन्गिट्यूडल जो होती हैं, इनको हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। जो लैटिट्यूड होती हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब जो सेंटर में जो हमारी लाइन है जो 2 पार्ट में से डिवाइड कर रही है, ये हमारी 0 डिग्री होती है, जिसे हम प्रधान यमुनोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारे लंदन के ग्रीनविच से, जो शहर है लंदन का ग्रीनविच, उसके बीच से होकर गुजर रही है। अब ये क्या है कि पश्चिम, अब इसने भी जैसे हमने बताया था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को जो बीच से डिवाइड किया था वो हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा ने किया था। यहाँ पे जो 0 डिग्री है वो हमारी प्रधान यमुनोत्तर रेखा है, जो इन्हें आपस में बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। ये सेंटर वाली लाइन 0 डिग्री, यहाँ पे से प्रधान यमुनोत्तर रेखा के नाम से जानेंगे। ये हमारी पूर्वी रेखाएं जो पूर्व की साइड होंगी इसके, ये हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो पश्चिम में है हमारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं।
इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं भी काल्पनिक है, जैसे हमने बताया था अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। जो इन्हें दो भागों में बराबर भागों में बांटेगा, ये रहा, जो बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहते हैं। तो जो सेंटर वाली रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? प्रधान यमुनोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। यह हमारी ग्रीनविच, लंदन के जो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। अभी हमने बताया था कि अगर 0 डिग्री देशांतर के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बता सकते हैं प्रधान यमुनोत्तर को ही 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती हैं, मतलब ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। कि जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारी सेंटर हो गई। अब जब ये ऊपर पोल पे जाती हैं तो ये वहाँ पे इनकी जो दूरी है वो कम हो जाती है। जब ये यहाँ पे आते हैं इक्वेटर पे, यहाँ पे इनकी दूरी सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक हो जाती है। जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जगह छोटी होती रहेगी, तो इनके बीच की दूरी क्या है, वो कम होती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। उसके बाद है हमारा ध्रुवों के बीच विषुवत रेखाओं की दूरी बढ़ती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हुए, जो मैंने अभी बताया था, जैसे ये है हमारा, अब ये हमारा ध्रुव हो गए, ध्रुव का, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है। यहाँ से अगर हम विषुवत रेखा की तरफ आ रहे हैं, सेंटर की तरफ, यहाँ ये जो रेखा है ये हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री वाली जो है ये, यहाँ पे आते आते इनकी जो होती है दूरी बढ़ जाती है और पोल पे जाते जाते इनकी दूरी घट जाती है। अब जो इसमें बताया गया है कि अधिकतम दूरी क्या हो सकती है, तो यहाँ पे इनकी अधिकतम दूरी हो सकती है विषुवत रेखा पे आने के बाद 111.33, ये इनकी अधिकतम दूरी मानी जाती है, जो पोल से आते में इनकी विषुवत रेखा पर बढ़ जाती है। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इंडिया जो है, भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितने से कितने हमारे देशांतर के बीच में है। पहली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो देश है ये आपका ग्लोब हो गया, तो हम कहाँ आते हैं, उत्तरी पूर्वी में आते हैं। उत्तरी पूर्वी में बताया हुआ है कि नॉर्थ से 36 डिग्री 6 और 8 डिग्री 4 लेके ये हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये हमारी आपको अक्षांश और देशांतर में बताई हुई है कि हमारी स्थिति कैसी है। अब हमारी जो देशांतर में है हमारी कितनी है, 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25, ये हो गए हमारी देशांतर विस्तार। और जो अक्षांश विस्तार कितना है हमारा, ये देख लीजिए यहाँ से, ये जो है हमारा देशांतर विस्तार हमारा कौन सा है, ये वाला, जो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलता है। और ऊपर जो हमारा है ये अक्षांश विस्तार हो गया हमारा 37 डिग्री 6 से लेकर 4 डिग्री 8 डिग्री से 4 तक, ये हमारा अक्षांश विस्तार हो गया। इसके बाद जो नीचे बताया हुआ है कि जो इंडिया है, जो भारत का जो हमारा मैप है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जो नॉर्थ में जो हमारा इंडिया है वो हिमालय से पूरा कवर्ड है। ये पूरा, एक सेकंड गाइज, ये जो है यहाँ पे हमारा हिमालय से कवर है। ये जो यहाँ से हमारा J&K वाला पार्ट है, ये सब यहाँ इधर ये सारा हमारा यहाँ ये हिमालय से कवर है। फिर उसके बाद हमारे जो साउथ में दिखाया हुआ है कि साउथ में इंडियन ओशियन है। जब हमारा ये वाली शेप आपको नीचे को देखने को मिलती है, यहाँ से मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ। ये आपका जब नीचे हमारा मैप ऐसे दिखता है, यहाँ पे क्या है, हमारा इंडियन ओशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ईस्ट में यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलेगा, बंगाल की खाड़ी कहते हैं जिसे। वेस्टर्न में यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर आपने हिमालय देख लिया, साइड में बे ऑफ बंगाल देखा इधर ईस्ट में, वेस्ट में आपने इधर आके देख लिया अरेबियन सी, और सबसे नीचे आपका हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन कह सकते हैं, वो आपका होगा। अब आगे देख लीजिए, आगे इसमें बताया जा रहा है आपकी कर्क रेखा के बारे में। अब ये यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये है आपका ग्लोब,
और ग्लोब के साथ ही आपकी सेंटर है। फिर यहाँ पे जो 23 जो है एंड हाफ उत्तरी में जो है वो हमारी कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा जो है हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारी रेखा गुजरात में से एंटर करती है, जो हमारा इंडिया का मैप है मैं उसमें आपको शो करके दिखा दूँगी। सबसे पहले गुजरात जाएगी, गुजरात से होते फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए हमारे पूरे जो 8 स्टेट हैं हमारे, उनसे होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। ये क्वेश्चन आपको जो और भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे KVS, DSSB आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि आप क्रम से लगाइए, आप इन्हें सीक्वेंस में आपको लगाना होगा कि कैसे कैसे ये पहले गुजरात में आती हैं, उसके बाद ये राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, तो आपको सीक्वेंस वाइज आपको इसे लगाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं आप। अब उसके बाद आपको मानक समय बताया गया है कि भारत का मानक समय कैसे है कि 82°30 पूर्व देशांतर में जो हमारा ये मैंने जो यहाँ पे ये हमारा दिखाया है कि ये हमारा पूर्व वाला हिस्सा है जो भारत में, जहाँ से हमारी वो बनती है, जहाँ से हमारा टाइम जोन शुरू होता है, जहाँ से हमारा मानक समय लिया गया है। ये क्या है जो हमारी मानक रेखा है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से वो कौन कौन से हैं? पहला यूपी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो मतलब यूपी में कहाँ से होकर गुजरती है ये? यूपी में ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो हमारी पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर कितना है हमारा? 82°30 पे। उसके बाद 5 राज्य आपने देख लें। जो प्रधान यमुनोत्तर है 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारा ये हमारी प्रधान यमुनोत्तर होती है, जो सेंटर ये हमारे दोनों पोल को डिवाइड करती है हमारी पूर्व और पश्चिम में, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो ये कितनी कितनी होती हैं? इधर 180 इधर होती हैं, 180 इधर होती हैं। तो ये 180 + 180 कितनी होगी टोटल? 360। तो ये पश्चिम देशांतर है, ये हमारी पूर्वी देशांतर है। 1 डिग्री को चलने में हमें कितना मिनट लगता है? 1 डिग्री करने में हमें 4 मिनट लगता है। इसलिए पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में 360 पूरा रोटेट कर जाती है, क्योंकि 1 डिग्री करने में हमें 4 मिनट लगती हैं। तो अब इसमें ये मैंने डायरेक्ट आपको ऐसे लिख दिया आपकी नॉलेज के लिए कि 15 देशांतर 1 घंटे का अंतराल है। कि अगर जब आप हिसाब लगा सकते हैं कि 1 डिग्री चलने के लिए आपको 4 मिनट का हो गया, तो 15 देशांतर में कितना टाइम हो जाएगा? 1 घंटे का। इसलिए 24 घंटे में पृथ्वी 360 कंप्लीट अपना ही कर लेती है, घूम जाती है अपने अक्ष पर पूरा। अब इसके बाद है पश्चिम से पूर्व की ओर ध्रुव पर घूमती है। अब पृथ्वी का बताया कि पृथ्वी कैसे रोटेट होती है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका इसका ध्रुव हो गया, पोल हो गए हमारे। अब ये कैसे घूमेगी? इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब हम GMT जो है हमारा, जो हमने माना हुआ टाइम जो है हमारा, जो ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से मापा जाता है जो हमारा, वो अगर हम इस साइड चले जाते हैं, पूर्व साइड चले जाते हैं तो आगे हो जाता है हमारा टाइम। अगर हम पश्चिम चले जाते हैं, इधर 180 देशांतर चले जाते हैं, पश्चिमी देशांतर चले जाते हैं, तो हम पीछे चले जाते हैं। तो अगर आप पूर्व साइड जा रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं, और पश्चिमी साइड जा रहे हैं GMT में तो आप पीछे की साइड जा रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हो गया हमारा 0 डिग्री यमुनोत्तर रेखा, ये हो गई हमारी पूर्वी लाइन, मतलब पूर्वी देशांतर। तो अगर इधर आप जाएंगे तो आप आगे जाएंगे समय में, क्योंकि इधर सूरज हमारा पड़ता है, सूरज की किरणें सीधे यहाँ पे पड़ती है। तो इधर जितने भी पूर्वी देश हैं वहाँ पर दिन जल्दी से निकलता है। इसलिए क्या है, इधर आप जाएंगे तो आपका टाइम जोन आगे रहेगा। और अगर आप पश्चिम की साइड जाएंगे, जितनी भी वेस्टर्न कंट्री हैं पीछे की साइड जाएंगे, तो आपका टाइम जोन क्या है, थोड़ा लेट हो जाएगा, आप पीछे की तरफ जाएंगे। अब आगे आपको देख लीजिए, पॉइंट बताए हुए हैं कि भारत पूर्वी व उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंडिया ये हमारा ग्लोब हो गया, ये ग्लोब की GMT लाइन हो गई। ये यहाँ पे ये आपकी
0 डिग्री विषुवतीय रेखा हो गई। और यहाँ पे हमारा कर्क रेखा के आधे में यहाँ पे कहीं हमारा भारत लोकेटेड है, तो हम कह सकते हैं उत्तरी, पूर्वी एवं उत्तरी। पूर्वी ये हो गया हमारा, उत्तरी ऊपर वाली साइड हो गया, तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसमें बताया हुआ है कि जो J&K है, इसका जो हमारा जो सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, हमारा इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। और इधर जो हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट है गौरमाथा, जो गुजरात में है, इसे गौरमाथा के नाम से जाना जाता है। इधर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच क्या है, 2 घंटे आगे रहता है अरुणाचल प्रदेश गुजरात से। और जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा एरिया है, मतलब जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, वो किब्तु के नाम से जाना जाता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न में इंदिरा कोल के नाम से, जो हमारा इधर वेस्टर्न में है गौरमाथा या गौर के नाम से, इधर जो हमारा ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश में, उसे किब्तु के नाम से। और दक्षिण में एक बार देख लीजिए, दक्षिण में जो अगर हम लैंड की बात करें तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी हमारा दक्षिण पॉइंट माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा इंदिरा पॉइंट माना जाता है, जो ग्रेट निकोबार व बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। अगर आपसे अकॉर्डिंग टू लैंड पूछा जाए कि आपकी मतलब जहाँ तक आपका देखा जाए कि जो भारत है उसकी ज़मीनें हैं वहाँ तक, तो आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी का नाम बता सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए दक्षिणी बिंदु सबसे कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। अब जो ये नीचे मैंने इसमें बताया हुआ है कुछ की पॉइंट्स हैं, ये मैंने इंडिया का नीचे वाला जो साउथ इंडिया है उसकी थोड़ी वो दिखाई है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्लेन है, जो वेस्टर्न घाट के जो है ये हमारे प्लेन है, और ईस्टर्न घाट भी हमारा प्लेन है। ये वाला जो एरिया है हमारा थोड़ा ब्रॉड होता है, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। तो हमारा ये जो है ईस्टर्न घाट जो हमारे थोड़े चौड़े हैं, और जो वेस्टर्न घाट हैं वो थोड़े नैरो मतलब थोड़े संकरे हैं। अब यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी के अंदर कौन सा वो देखने के लिए मिलेगा आपको, लक्षद्वीप। ये कहाँ है, हमारा वेस्टर्न घाट पे। और जो ईस्टर्न घाट है हमारे, जो हमारे ईस्टर्न घाट में कौन सा मिलेगा आपको, बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलेगा। ये हमारी नीचे तमिलनाडु की कन्याकुमारी हो गई, उसके नीचे हमारा श्रीलंका है, जो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, और साथ साथ एक यहाँ पे पाक जल संधि इन दोनों से अलग होता है। भारत से श्रीलंका कैसे अलग होता है, गल्फ ऑफ मन्नार द्वारा और पाक स्टेट द्वारा, दोनों द्वारा क्या होता है, श्रीलंका से अलग हो जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मालदीव्स कहाँ पड़ता है, तो आप बता सकते हैं लक्षद्वीप से साउथ में, लक्षद्वीप के साउथ में कहाँ पड़ता है हमारा, यहाँ जाके हमारा मालदीव्स पड़ सकता है। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्लेन है या फिर खुरदुरे हैं, तो आप बता सकते हैं प्लेन है, वेस्टर्न घाट भी, ईस्टर्न घाट भी। ईस्टर्न घाट ब्रॉड है, ये नैरो है। अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से साउथ में आपको मालदीव्स देखने के लिए मिलेगा। श्रीलंका गल्फ ऑफ मन्नार प्लस आपका पाक स्टेट द्वारा